Good morning, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BC Department, Mahila College, Chaibasa. Today we'll read paper Object Oriented Programming in Java for BCA 4th semester. And today we will read Java Evolution and Overview of Java Language. And this paper today, this is second lecture. At first, what is Java tokens? The Java compiler breaks the line of code into text, means words, is called Java tokens. लास्ट इस पेपर के पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जावा के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ हम लोगों ने पढ़ा था. अब हम लोग यहाँ पर एज पर सिलेबस, जो हमारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस जो है उसके थ्रू हम लोग इसमें जानेंगे कि जावा टोकन्स किसको बोलते हैं. द जावा कंपाइलर, जो हम लोग जब जावा में प्रोग्राम को लिखते हैं, लिखने के बाद हम लोग फिर उसको कंपाइल करते हैं. हम लोगों ने पहले पढ़ा था कंपाइल करते हैं जब, तो उस वक्त कंपाइलर क्या करता है, जो टेक्स्ट जो हम लोग वर्ड में लिखते हैं उसको ब्रेक करता है, उसको अलग अलग, उसको कोड में अलग अलग लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट करता है. तो वो काम है किसका, जावा टोकन्स का. दीज आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द जावा प्रोग्राम, और जावा प्रोग्राम का ये सबसे छोटा एलिमेंट है. द जावा कंपाइलर्स आइडेंटिफाई दिज वर्ड्स एज टोकन्स, और जावा कंपाइलर क्या करता है, इस वर्ड को आइडेंटिफाई करता है टोकन्स के रूप में. दीज टोकन्स आर सेपरेटेड बाय द डेलीमीटर्स. डेलीमीटर मतलब कॉमा, सेमी कॉलन, है ना, उसके थ्रू उसको अलग अलग सेपरेट करता है, अलग अलग बांटता है. इट इज़ यूजफुल फॉर कंपाइलर्स टू डिटेक्ट एरर्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इसके थ्रू हम लोग, टोकन्स के थ्रू हम लोग, कंपाइलर जो है एरर को डिटेक्ट करने में इसको मदद मिलती है. रिमेंबर दैट द डेलीमीटर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द जावा टोकन्स. याद रखना है, जैसे कॉमा, सेमी कॉलन, वो जावा टोकन्स का पार्ट नहीं है. ठीक है, देखिए नीचे एक डायग्राम के थ्रू आपको हमने दिखाया जावा जो टोकन्स जो यूज करते हैं हम लोग, इसमें अलग अलग क्या क्या है, कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर्स है, लिटरल्स, है ना, जिसको हम लोग कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स, कमेंट्स. तो इतने सारे जो है जावा में टोकन्स यूज होता है. अब इसको थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन कर लें, अलग अलग टाइप्स ऑफ टोकन्स. सबसे पहला जो है कीवर्ड्स है. कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड्स इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कीवर्ड्स जो है एक तरह से, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग सी और सी प्लस आप लोगों ने पढ़ा है, तो वहाँ जो हम लोग पहले से जो वर्ड कुछ रिजर्व्ड है, मतलब जो ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइंड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं. ईच कीवर्ड इज मेंट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इन ए प्रोग्राम, और हर एक कीवर्ड का एक अलग स्पेशल फंक्शन है. हर एक प्रोग्राम में वो एक अलग वर्क करता है. Since keywords are referred names for a compiler, they can't be used as variable names, because by doing so, we are trying to assign a new meaning to the keyword which is not allowed. तो ये याद रखना है कि कीवर्ड्स जो है कंपाइलर में नेम को जो है रेफ़र करता है, और वे वेरिएबल्स के नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते उसका हम लोग. ठीक है, इसलिए हर एक हम लोगों को, जब भी हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे तो वेरिएबल्स अलग अलग यूज करते हैं, बट कीवर्ड जो है उसका एक खास मीनिंग है, जो स्पेशल किसी वेरिएबल नेम में इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं. अब कई सारे कीवर्ड्स का सपोर्ट करता है. देखिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ पर आपको दिखाया है, बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे होते हैं कीवर्ड, बट यहाँ कुछ हमने 50 के आसपास हमने यहाँ पर लिखा है कीवर्ड, जो आप यहाँ पर जान सकते हैं. जैसे एब्स्ट्रैक्ट है, केस है. इसमें कॉमन देखिए आपको मैं बता दूँ, क्लास, आप सी और सी प्लस में यूज किए होंगे, कैर, है ना, ब्रेक, ठीक है, डिफ़ॉल्ट, फ्लोट, फॉर, पब्लिक, स्टैटिक, है ना, वॉइड. ये जितने भी आप यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप सी और सी प्लस में यूज कर चुके हैं, पब्लिक, है ना, शॉर्ट, ये सारे जो हैं इसको हम लोग बोलते हैं आप कीवर्ड्स. ठीक है, और ये टोकन्स का पार्ट है. सेकेंड जो टोकन्स का पार्ट है वो है आपका आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड एज द जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स. एक्चुअली आइडेंटिफायर का यूज हम लोग किसी वेरिएबल का उसको टर्म के रूप में यूज करते हैं, या फंक्शन हो या एरेज हो. वेरिएबल्स, फंक्शन एंड एरेज का नाम के लिए हम लोग आइडेंटिफायर का यूज करते हैं. दीज आर यूजर डिफाइंड नेम्स कंसिस्टिंग ऑफ एन आर्बिट्ररीली लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स विथ आइदर ए लेटर और द अंडरस्कोर एज ए फर्स्ट कैरेक्टर. इसका हम लोग कई जगह
कई सारे लेटर्स का सीक्वेंस हो, या अंडरस्कोर जो हम लोग कभी कभी देखते हैं फर्स्ट कैरेक्टर में अंडरस्कोर से यूज करते हैं, तो इस तरह से हम लोग इसको यूजर डिफाइंड नाम के रूप में आइडेंटिफायर का यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफायर नेम्स मस्ट डिफर इन स्पेलिंग एंड केस फ्रॉम एनी कीवर्ड। किसी भी कीवर्ड से स्पेलिंग डिफर कर सकता है, होना चाहिए, और केस मतलब ये जो अपर केस लोअर केस में भी डिफर ये होगा आइडेंटिफायर जब भी नेम हम लोग यूज करेंगे। वी कैनॉट यूज कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर्स। याद रखना है, कीवर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफायर्स के रूप में कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। दे आर रिजर्व फॉर स्पेशल यूज, और उसका यूज हम लोग स्पेशल यूज के लिए करते हैं। वंस डिक्लेयर्ड वी कैन यूज द आइडेंटिफायर इन लेटर प्रोग्राम स्टेटमेंट्स टू रेफर टू द एसोसिएटेड वैल्यू। A special kind of identifier called statement label can be used in go to statement। आप सी और सी प्लस में इसका यूज किए होंगे, जैसे गो टू लेवल का यूज किए होंगे, वो एक तरह से आइडेंटिफायर स्पेशल काइंड है, बट इसको हम लोग जब एक बार डिक्लेयर कर देते हैं तो हम लोग फिर आगे जाके प्रोग्राम स्टेटमेंट में उसको हम लोग रेफर के रूप में हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। जैसे नीचे देखिए कुछ वैलिड आइडेंटिफायर का नाम हमने दिया है, जैसे माई वेरिएबल, फिर कैपिटल में इसको हम लोग लिखा है माई वेरिएबल, स्मॉल में, इस तरह से अलग अलग हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हो गया आइडेंटिफायर्स। थर्ड जो है आपका जो है टोकन्स के रूप में कॉन्स्टेंट्स, और इसको हमने बताया था लिटरल्स भी बोलते हैं हम लोग। कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो लाइक नॉर्मल वेरिएबल्स, ये भी एक तरह से वेरिएबल है, बट द ओनली डिफरेंस इज देयर वैल्यूज कैनॉट बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम वंस दे आर डिफाइंड। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है कि वेरिएबल में हम लोग जब भी चाहें उसको बदल सकते हैं, बट कांस्टेंट या लिटरल्स में हम लोग चेंज हम लोग नहीं कर सकते। जब एक बार डिफाइन कर देंगे प्रोग्राम में तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। कांस्टेंट रेफर्स टू फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट जनरली यूज हम लोग करते हैं फिक्स वैल्यू के। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लिटरल्स, इसको लिटरल्स भी बोलते हैं। कांस्टेंट में बिलोंग टू एनी ऑफ द डेटा टाइप, जैसे कुछ हमने यहाँ पर देखिए फाइनल, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। जो कांस्टेंट होता है मतलब उसको हम लोग प्रोग्राम एक बार में मेंशन करने के बाद, डिक्लेयर करने के बाद हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। फोर्थ जो आपका है वो है आपका स्पेशल सिम्बॉल्स, जो हम बराबर आप सी और सी प्लस में यूज किए हैं, यहाँ भी यूज करेंगे। द फॉलोइंग स्पेशल symbols are used in Java having some special meaning and thus cannot be used for some other purpose। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ हमने ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, कॉमा, ये हमने यहाँ पर कुछ आपको दिखाया जो स्पेशल सिंबल के रूप में यूज करते हैं। जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। पैरेंथेसिस का यूज हम लोग याद है आप बराबर फंक्शन में करते हैं। ब्रेसेस जो करली ब्रेसेस बोल सकते हैं हम लोग इसको, ब्लॉक का जैसे प्रोग्रामिंग जब कोडिंग करते हैं तो ओपनिंग और एंडिंग ब्लॉक में हम लोग इसका यूज करते हैं। एक से ज़्यादा जब एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट का यूज करते हैं उस वक्त करते हैं इसका। कॉमा, ठीक है, ये चीज़ का हम लोग एक स्टेटमेंट से जब हम कई सारे सेपरेट करना है अलग अलग फंक्शन कॉल में तो कॉमा का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्पेशल सिंबल का यूज करते हैं। कुछ और भी हमने यहाँ पर मेंशन किया है, जैसे सेमी कॉलन, इसको हम लोग अलग देखिए आप जब हम कोई भी स्टेटमेंट को लिखते हैं उसके लास्ट में हम लोग सेमी कॉलन का यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी सेमी कॉलन, हाँ यहाँ पर एक्चुअली सेमी कॉलन मैंने लिखा लेकिन बट वहाँ पर कॉलन का साइन हो गया है, थोड़ा आप मतलब ऊपर डॉट होगा नीचे कॉमा होगा। एस्टेरिस्क जो आप पॉइंटर के लिए यूज करते हैं, इट इज़ यूज टू क्रिएट पॉइंटर वेरिएबल। और असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, इट इज़ यूज टू असाइन वैल्यूज, इसका हम लोग यूज हम लोग असाइन वैल्यू के लिए हम लोग जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसका हम लोग यूज करते हैं। फिफ्थ जो इसका पॉइंट है ऑपरेटर्स। इन प्रोग्रामिंग operators are the special symbol that tells the compiler to perform a special operation। तो प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर का क्या काम है, जब भी कोई स्पेशल ऑपरेशन जब हम वर्क करते हैं, जब फंक्शन का काम करते हैं तो कंपाइलर को हम लोग ये बताते हैं कि हमको कुछ ऑपरेट करना है। कुछ हमने यहाँ पर जावा में जो ऑपरेटर्स यूज होगा उसको हमने यहाँ पर कुछ मेंशन किया है। जैसे देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावा, जैसे देखिए 8 में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स, जिसको हमने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको मैंने दिखाया है। अर्थमेटिक तो आप सिंपल जानते हैं, यूनरी जो आप यूज किए होंगे देखिए प्लस प्लस जो एक साथ यूज करते थे, या माइनस माइनस। असाइनमेंट देखिए रिलेशनल है, अलग अलग मैंने यहाँ पर आपको सिम्बॉल्स के रूप में दिखाया है, इसको आप देखिए आप समझ सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो इसका जो टोकन्स है, सेपरेटर्स। द सेपरेटर्स इन जावा इज ऑल्सो नोन एज पंक्चुएटर्स। सेपरेटर्स को हम लोग पंक्चुएटर भी बोल सकते हैं। 9 सेपरेटर्स जावा में हम लोग देखिए यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स है, पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रेसेस, कॉमा, असाइनमेंट ऑपरेटर, सेमी कॉलन, पीरियड, है ना, डॉट ऑपरेटर जो यूज होता है, ये सारे अलग अलग सेपरेटर्स हैं जो कई सारे जब हम लोग यूज करते हैं, जब भी हम लोग कोई भी ब्लॉक या स्टेटमेंट, वैल्यूज, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, है ना, तो ये सब जगह इसका हम लोग, या जैसे एलिमेंट, एरे का एलिमेंट्स जब हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, उस वक्त हम लोग इस सब सेपरेटर्स का यूज हम लोग करते हैं अलग अलग यूज के हिसाब से। ठीक है, लास्ट में आपको देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कमेंट्स भी हम लोग कई बार यूज करते हैं। कमेंट्स अलाउड अस टू स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम इनसाइड आवर जावा कोड। कमेंट्स का यूज हम लोग जनरली जावा, आप सी और सी प्लस में यूज किए हुए हैं। जब हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो चूँकि वहाँ पर कमेंट लिखने से क्या होता है कि अपने को भी समझ में आता है, और कोई जो प्रोग्राम देखता है उसको भी समझ में आता है कि उस स्टेटमेंट या उसका हम लोग क्या क्यों यूज कर रहे हैं। जैसे देखिए 2 तरह का हमने यहाँ पर दिखाया है, एक तो लाइन ओरिएंटेड और एक ब्लॉक ओरिएंटेड। लाइन ओरिएंटेड मतलब डबल स्लैश जो फॉरवर्ड स्लैश जो होगा, और एक होता है देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश सिंगल स्टार मार्क, फिर लास्ट में होगा, है ना, स्टार और सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। तो इस तरह से हम लोग ब्लॉक ओरिएंटेड 2 तरह के हम लोग कमेंट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग को इसमें जानना है जो है जावा स्टेटमेंट्स। ठीक है, अभी तक हम लोग टोकन्स पढ़ रहे थे, अब हम लोग जानेंगे जावा स्टेटमेंट क्या है। ए स्टेटमेंट स्पेसिफाइज एन एक्शन इन ए जावा प्रोग्राम। जब कोई जावा प्रोग्राम में कोई एक्शन, कोई वर्क करते हैं तो स्टेटमेंट स्पेसिफाई करता है कि हमको करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टेटमेंट मे टेल टू ऐड वैल्यूज ऑफ एक्शन वाई एंड असाइन देयर सम टू द वेरिएबल जेड। मतलब इसमें क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी एक्स और वाई को ऐड करना चाहते हैं तो फाइनली जब सम करके असाइन करेगा तो जेड में हम उसको अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो इससे हम लोग यहाँ पर एक जावा स्टेटमेंट के रूप में उसको प्रिंट करना करेंगे, और उसको या तो कहीं पर उसको फाइल के रूप में डेटा को सेव करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जावा स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं। जावा स्टेटमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जनरली 3 तरीके से हम लोग इसको बांट सकते हैं। एक तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, सेकेंड वन इज एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, थर्ड वन इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट जो है पहले उसको देख लेते हैं, जावा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ए डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज यूज टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। सिंपल, जब कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है तो हम लोग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंट नम, इंट डेटा टाइप हो गया, नम हमारा वेरिएबल हो गया। फिर नीचे देखिए इंट नम टू इजकल टू 100 स्ट्रिंग str। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ वेरिएबल देखिए हम लोग डिक्लेयर किए हैं। तो ये हो गया जावा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। फिर जावा एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, एन एक्सप्रेशन विथ ए सेमी कॉलन एट द एंड इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पर जैसे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन के रूप में हमने लिखा है नम प्लस प्लस, प्लस प्लस नम, नम माइनस माइनस, है ना, फिर माइनस माइनस नम। तो देखिए इस तरह से हम लोग इसको जावा एक्सप्रेशन को स्टेटमेंट हम के रूप में लिख सकते हैं। असाइनमेंट एक्सप्रेशन देखिए नीचे हमने लिखा है नम इक्वल टू 100, ये भी है। नम मल्टीप्लाई इक्वल टू 10, ये भी एक जावा एक्सप्रेशन स्टेटमेंट में आएगा। इस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं। फिर देखिए थर्ड में आपका जावा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। बाय डिफॉल्ट ऑल स्टेटमेंट्स इन ए जावा प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर दे अपीयर इन द प्रोग्राम। जैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो भी जावा प्रोग्राम में हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम में जिसको हम लोग अपीयर करते हैं, हम लोग सारे इसको यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट हर एक स्टेटमेंट को। समटाइम्स यू मे वांट टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली फॉर ए नंबर ऑफ टाइम्स और एज लॉन्ग एज ए पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू। लेकिन कभी कभी हम कोई स्टेटमेंट कोई कंटिन्यू एग्जीक्यूट करना चाहते हैं रिपीटेडली, मतलब उसको जब तक कंडीशन ट्रू, जब तक चल रहा है तब तक वो कंडीशन एग्जीक्यूट करते रहेगा। ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबल्स इन जावा यूजिंग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो इस तरह से जावा में हम लोग कई सारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जैसे इफ़, वाइल लूप, फॉर लूप, ये सारे जो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का एग्जाम्पल्स है जो आप सी और सी प्लस में यूज कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ जानेंगे कि जावा प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन जिसको बोलते हैं, एक्चुअली प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। दे इंक्लूड, फर्स्ट में जो है क्रिएटिंग द प्रोग्राम, कंपाइलिंग द प्रोग्राम, थर्ड जो रनिंग द प्रोग्राम। 3 स्टेप में हमारा कोई भी जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम
इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला तो क्रिएटिंग, तो देखिए क्रिएशन कैसे करेंगे, नीचे देखिए, वी कैन क्रिएट ए प्रोग्राम यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर। आजकल जैसे हम लोग सिंपल नोटपैड में आप टेक्स्ट इस तरह से लिखें और उसको फिर जावा में आप एग्जीक्यूट कराएं। तो देखिए जैसे कैसे लिखेंगे प्रोग्राम को, क्लास, ठीक है, जावा ऐप, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। ये सिंपल एक सिंटैक्स हमने यहाँ पर एक सिंपल डिस्प्ले किया है जो महिला को डिस्प्ले करेगा। और जब प्रिंट कराना हो तो सिस्टम का याद रखना है, एस कैपिटल होगा, .out.println, और ब्रैकेट में जो भी आप लिखना चाहें, जैसे हमने महिला कॉलेज लिखा है। और नीचे देखिए जब ओपन ब्रैकेट हुआ, 2 बार ओपन ब्रैकेट हुआ, 2 बार क्लोजिंग होगा। इस तरीके से एक सिंपल एक प्रोग्राम हमने यहाँ दिखाया लिखकर, और इसको जब हम फिर क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। तो नीचे देखिए इसको लिखने के बाद सेव करना है, वी मस्ट सेव द प्रोग्राम इन ए फाइल कॉल्ड जावा ऐप.जावा। और इसको जैसे एक फाइल नेम दे दिया हमने जावा ऐप, और एक्सटेंशन क्या होगा, .java होगा। इंश्योरिंग दैट द फाइल नेम कंटेन्स द क्लास नेम प्रॉपरली। ध्यान रखना है कि जावा का जो है फाइल नेम, चूँकि वही सोर्स फाइल होता है, और ये एक्सटेंशन जो है .java हमारा होगा, ठीक है। सेकेंड जो स्टेप इसका पार्ट जो है वो है कंपाइलिंग। जब हम एक बार वहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सोर्स कोड, तो उसका कंपाइल करना होता है। कैसे कंपाइल करेंगे, जावा सी, ये एक कीवर्ड है, और इस कमांड के थ्रू हम जावा सी के द्वारा, देखिए नीचे एक सिंटैक्स हमने लिखा है, जावा सी सबसे पहले लिखेंगे, और तब फाइल नेम देके .java, जिस नाम से आपने सेव किया था फाइल को, उसको आप एक्सटेंशन के साथ आपको लिखना होगा। इफ़ एवरीथिंग इज ओके, मतलब अगर आपका प्रोग्राम सही है, तो द जावा सी कंपाइलर क्रिएट्स ए फाइल कॉल्ड जावा ऐप डॉट क्लास। तो फिर ये कंपाइलर क्या करेगा, एक फाइल क्रिएट करेगा जो जावा ऐप डॉट क्लास के नाम से उसको बनाएगा, और उसमें बाइट कोड के रूप में, हम लोग पहले पढ़े थे क्लास में, बाइट कोड के बारे में जाने थे, फिर वहाँ बाइट कोड को स्टोर करेगा, फिर कंपाइलर ऑटोमेटिकली उस बाइट कोड को क्लास नेम डॉट क्लास के रूप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये कंपाइलर का पार्ट है। थर्ड जो इसका स्टेप है, जो फाइनल स्टेप है, रनिंग द प्रोग्राम। अब जब कंपाइल कर दिया, बाइट कोड से कन्वर्ट कर दिया, क्लास क्रिएट कर दिया, अब ये जो है प्रोग्राम रन कराना है। तो जावा हम लोग कैसे लिखेंगे, कमांड जावा, सिर्फ जावा और फाइल नेम, कोई एक्सटेंशन नहीं, जावा कीवर्ड यूज कीजिए और जावा और उस फाइल का नाम डालिए जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। नाउ द इंटरप्रेटर लुक्स फॉर द मेन मेथड इन द प्रोग्राम एंड बिगिंस एग्जीक्यूशन फ्रॉम देयर। अब इस तरह से इंटरप्रेटर जो है मेन मेथड, प्रोग्राम का मेन मेथड, वहाँ से एग्जीक्यूशन करना शुरू करेगा। जैसे हमने सिंपल देखिए टाइप किया है जावा ऐप कमांड लाइन, और वहाँ पर आपको देखिए जावा ऐप डॉट क्लास या जावा ऐप डॉट जावा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जावा लिखिए पहले और फाइल का नाम डालिए, बस वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंपल आज का जो लेक्चर में हम लोग सिंपल जावा एवोल्यूशन और जो है वर्किंग जावा लैंग्वेज के बारे में जाना, टोकन्स के बारे में जाना, और कीवर्ड्स के बारे में जाना, अलग अलग स्टेटमेंट्स के बारे में जाना, ठीक है, कैसे कंपाइल करते हैं उसके बारे में हम लोग ने जाना, ठीक है। फिर इसको आप इसको पढ़ें, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे हम लोग बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।